अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप रात को देर से सोने और सुबह देर से आँख खुलने पर परेशान हैं और आपका घर का कोई भी काम जो है वो टाइम पे नहीं हो पाता, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने घर के रैंडम काम भी शेयर करूँगी और हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि समझदार औरतें सुबह उठकर क्या-क्या काम करती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 पॉइंट इज़ वेक अप अ लिटिल बिट अर्ली फ्रॉम योर चिल्ड्रन। अगर आप मेरी तरह एक मदर हैं और एक हाउसवाइफ हैं और आप चाहती हैं कि आपका सारा दिन पुरसुकून बहुत अच्छा गुजरे, आप मेंटली और फिज़िकली फ़िट रहें, तो मेरा आपको मशवरा यही है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके बच्चे उठते हैं 6 बजे, ऑब्वियसली बच्चों को स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी तो जाना ही होता है, सबके डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपका बच्चा जो है वो 6 बजे उठता है, तो आप उठें 5:30 बजे। थोड़ा-सा 30 मिनट्स पहले उठने से ये होगा कि आप अपनी पसंद का कोई भी एक काम कर लें। आप अपने दिन की शुरुआत हमेशा इस तरीके से करें कि आप अपना जो टाइम है ना वो थोड़ा-सा अपने साथ भी गुज़ारें। अच्छा सा ब्रेकफ़ास्ट करें, अगर ब्रेकफ़ास्ट करने का दिल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 कप चाय बना के पी लें। चाय पी लें और फ़जर की नमाज़ तो बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि जितना आप अल्लाह ताला के करीब रहेंगे ना, उतना ही आपके हर काम में आपके लिए आसानी पैदा होगी। तो फ़जर की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, ये चीज़ें तो करना लाज़मी ही है। इससे क्या होता है, फ़जर की नमाज़ और उसके फ़ौरन बाद कुरान पाक की तिलावत करने से बहुत सुकून मिलता है। ये तो मेरा आज़माया हुआ अ, टोटका है, समझ लें, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कोई भी ऐसा फ़ेवरेट काम कर लें जिससे आपको खुशी मिलती हो, जिससे आपको अपना महसूस को हो, तो इससे ये होगा कि आप ना बहुत अच्छा फ़ील करेंगी। और जब आप अच्छा फ़ील करते हैं तो ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपका पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छे से गुज़रता है। पॉइंट नंबर 2, 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सबको पता है कि 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपके अपने माइंड को रिचार्ज करने के लिए। तो कोशिश करें कि रात को आप ऑन टाइम बेड पे चले जाएँ। फ़ोन पे उल्टी-सीधी चीज़ें देख के स्क्रॉलिंग ना करें, क्योंकि क्या होता है कि रात को जब हम बेड टाइम पे होते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है कि ख़ास करके औरतों में, आदमियों में भी, कि मोबाइल पे हम लग जाते हैं और स्क्रॉल करते-करते हमें पता ही नहीं लगता कि आधा घंटा 1 घंटे में कैसे तब्दील हो जाता है, इसी तरह 2 घंटे हो जाते हैं। तो काफ़ी टाइम जो है ना स्क्रीन में ना हम अपना वेस्ट कर देते हैं। इसी वजह से जब हम सुबह उठते हैं तो हम बहुत चिड़चिड़े हुए होते हैं, हमारा कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। तो कोशिश किया करें कि अगर आप रात को टाइमली सो जाएँगी और मोबाइल को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगी, तो आप सुबह उठेंगी ना तो बिल्कुल फ्रेश होंगी। और एक बात बताऊँ आपको, जो लोग रात को बेड टाइम पे अंधेरे के अंदर मोबाइल स्क्रॉल करते हैं ना तो सिर्फ़ उनकी आँखें डैमेज होती हैं, बल्कि नींद आती ही नहीं है। ये मेरे साथ बहुत दफ़ा हो चुका है। अब मैंने ये करना स्टार्ट किया है कि मैं सोते वक़्त जो है ना वो कम से कम भी 1 घंटा पहले, सोने से 1 घंटा पहले ना मैं मोबाइल यूज़ करना स्टॉप कर देती हूँ बिल्कुल। इससे क्या होता है, एक तो मेरी आँखों में रेज़ नहीं जाती और मेरा माइंड ना बिल्कुल प्रिपेयर होता है स्लीप करने के लिए। कभी करके देखिएगा, सोने से 1 घंटा पहले जो है ना मोबाइल यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दें। तो नींद बहुत अच्छी आती है, पुरसुकून होती है, आप रिलैक्स फ़ील करते हैं, सुबह उठते हैं तो फ्रेश होते हैं। नंबर 3 पॉइंट, वेक अप योर चिल्ड्रन। अब ये बताने की और डिस्कस करने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि हर माँ का अपना-अपना अंदाज़ होता है अपने बच्चों को उठाने का। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ़ आपसे इतना कहना चाहूँगी कि अगर तो आप टाइमली रात को सो जाएँगी और थोड़ा-सा अपने बच्चों के उठने से आधा घंटा या 25-20 मिनट पहले उठ जाएँगी, तो इससे ये होगा, एक तो ना तो सिर्फ़ आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकेंगी, दूसरा आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगी और अपने बच्चों को अच्छे मूड के साथ उठा सकेंगी, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से उठाते हैं। अगर अगर तो आप चिड़चिड़े होके, लड़ाई झगड़ा करके, गुस्सा करके, चीखो-पुकार करके सुबह बच्चों को उठाते हैं, तो ना तो सिर्फ़ आपका अपना पूरा दिन बुरा गुज़रता है, क्योंकि माएँ जो है ना वो गिल्ट में चली जाती हैं, बल्कि बच्चों का पूरा दिन जो है ना वो स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में बहुत गंदा गुज़रता है। और फिर यही बात सोच-सोच के माएँ जो है ना अपने आप को गिल्ट का एक वो बना लेती हैं कि हमने अपने बच्चों को जो है वो डाँट के स्कूल भेजा है, कॉलेज भेजा है या व्हाटएवर यूनिवर्सिटी में भेजा है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को जो है वो प्यार से उठाएँ, आप बिल्कुल फ्रेश हों और आपने अपने साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड किया हुआ हो। अगर तो आपके बच्चे इतने आराम से नहीं उठते तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा-सा उनको सुबह इस तरीके से उठाएँ कि उनके पास बैठ जाएँ
और उनसे कोई ऐसी बात करें जो कि उनकी फ़ेवरेट हो, कोई भी फ़ेवरेट टॉपिक या फिर कार्टून पे बात करें। फिर देखें बच्चों को जैसे ही पता लगता है ना कि उनके पेरेंट्स जो है वो उनसे उनके फ़ेवरेट टॉपिक पे बात करें, तो उनकी नींद जो है ना वो यूँ चुटकियों में गायब होती है। थोड़ा-सा उनके साथ कडल कर लें, उनके सर पे हाथ फेर लें, तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है और उनका सारा दिन बहुत अच्छा गुज़रता है। नंबर 4 पॉइंट, ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह जब हम उठते हैं ना तो आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे साथ भी ये बहुत होता है कि ना नाश्ता करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता, स्पेशली बिल्कुल सुबह के टाइम पे। तो कहने का मकसद ये है कि बेशक नाश्ता थोड़ा-सा लेट कर लें, लेकिन करें ज़रूर, नाश्ते को ना स्किप ना करें। बहुत बहुत सी औरतें होती हैं जो कि सिर्फ़ हाउसवाइफ़ नहीं होती हैं, जिनको काम के लिए अपनी फ़ैमिली को फ़ाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। तो वो क्या करती हैं कि वो सोचती हैं कि चलो हम ऑफ़िस में जाके नाश्ता कर लेंगे, या कभी-कभार तो ऐसी औरतें भी होती हैं जो कि डाइटिंग करने के चक्कर में नाश्ते को ही स्किप कर देती हैं। तो ऐसी औरतें मैं बता दूँ जो कि डाइटिंग करने के चक्कर में नाश्ते को स्किप करती हैं, तो उससे वो कमज़ोर तो हो सकती हैं, पतली भी हो सकती हैं, लेकिन स्मार्ट नहीं हो सकती। स्मार्ट औरतें सिर्फ़ वही होती हैं जो कि प्रॉपर अपनी सुबह का आगाज़ जो है वो नाश्ते के साथ करती हैं, क्योंकि जब हम नाश्ता करते हैं तो हमारे माइंड को एनर्जी जाती है, और जब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारे दिमाग को एनर्जी नहीं मिलेगी, हम काम कैसे करेंगे? तो अच्छा सा नाश्ता करें, बेशक ऑयली चीज़ें ना खाएँ, पराठे-शराठे और ये सब चीज़ें ना खाएँ, बल्कि अच्छी चीज़ें खाएँ, जैसे कि बॉइल्ड एग्स हो गए, या आप पापों पे बटर लगा के खा लें, या चीज़ लगा के खा लें, लेकिन नाश्ता करें ज़रूर। और चाय का 1 कप तो लाज़मी पिएँ, क्योंकि चाय पीने से ना बंदा सारा दिन बिल्कुल फ्रेश रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि हमेशा अपना नेक्स्ट डे जो है वो प्लान किया करें। आपके पास ना एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने नेक्स्ट डे उठ के क्या-क्या काम करने हैं। वरना अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता होगा तो आपका सारा दिन बहुत ही कन्फ्यूज़्ड, और बस आप यही सोचती रह जाएँगी कि मैंने करना क्या है। और फिर ये ना हम औरतों की नेचर होती है कि हम ना खाना पकाने में अपना टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। यही सोचते रह जाते हैं कि हमने क्या पकाना है। तो इससे बेहतर है कि हम एक ही दफ़ा बैठें, अपना एक प्लानर ले लें और उसमें हफ़्ते भर का मेन्यू डिसाइड कर लें कि हमने ये पकाना है। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपको पता होगा कि आपके फ्रिज में क्या-क्या चीज़ है, और जो चीज़ नहीं है वो आप आराम से एक ही दफ़ा अपने हस्बैंड को या जिसको भी भेजकर खुद जाती हैं, तो आराम से ख़रीद कर रख सकती हैं अपने घर के अंदर। इससे, क्योंकि इससे भी बहुत घर में लड़ाई झगड़े होते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हम खुद नहीं जाते, किसी और को भेजते हैं, अपने हस्बैंड को ही भेजते हैं, खाना खाना बनाने के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सब्ज़ी दाल के लिए भेजते हैं, तो रोज़-रोज़ जाने में ना बहुत लड़ाई होती है हस्बैंड्स के साथ, और जो भी इंसान घर का फर्ज जाता है। तो ये इन चीज़ों से भी हम बच जाते हैं, प्लस हमें क्लैरिटी होती है कि हमने ये जो है वो कुकिंग करनी है पूरा वीक के दौरान। तो एक ही दफ़ा चीज़ आ जाती है ना तो बहुत आसानी हो जाती है। रोज़-रोज़ लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। इसी तरीके से कुकिंग के अलावा आपकी लॉन्ड्री हो गई, या आपने अपने कबर्ड की कोई सफाई करनी है, या फिर आपने बाथरूम वॉश करना है, कपड़े इस्त्री करने हैं, ये सब चीज़ें प्लानर में लिख लेंगी तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ मेरा ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा कंटेंट थोड़ा-सा भी आपको पसंद आए तो मेरी मोटिवेशन के लिए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अगर चैनल तक आ ही गए हैं और वीडियो अच्छी लग ही गई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।